बहुत अच्छा प्रश्न है। चाणक्य से पूछा गया कि वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के घर में लक्ष्मी आती है और उसके लक्ष्य पूरे होते हैं। एक तरफ से भगवान आ रहे हों, दूसरी तरफ से लक्ष्मी आ रही हो, तो मनुष्य भगवान को इनकार कर देगा और लक्ष्मी को स्वीकार कर देगा। और लक्ष्मी का ज्यादातर लोग अर्थ लगाते हैं धन, लेकिन लक्ष्मी के दो रूप होते हैं। पहला रूप तो धन है और दूसरा रूप शांति है। संपत्ति और शांति। बहुत अच्छी आवाज है माइक की, आशीर्वाद आपको, बिल्कुल निश्चिंत बैठना। संपत्ति की भी जरूरत है जीवन में और शांति की आवश्यकता है आत्मा को। जिनको संपत्ति मिल गई परंतु शांति नहीं मिली, वे भी बेचैन है। और जिनके पास में शांति है लेकिन संपत्ति बिल्कुल नहीं है, तो वे गरीबी के कारण परेशान रहते हैं। इसलिए अमीर भी बनो और उसके बाद में भक्ति करो, और भक्ति करो साथ साथ अमीर भी बनो। गरीब बनकर जीने की आवश्यकता है। मैं अमीर बनने के भी फार्मूले बताता हूँ, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। थोड़े दिन और गरीबी ले लो, फिर कभी मिलूंगा, वो लंबा चौड़ा प्रसंग है। तो चाणक्य ने कहा कि 3 बातें जिसके घर में होती है उसके घर में लक्ष्मी आती है, और 5 बातें जिसकी जिंदगी में होती है उसके घर में दरिद्र आता है। दरिद्र को लाने के लिए 5 बातें करना पड़ता है और लक्ष्मी को बुलाने के लिए 3 बातें करना पड़ता है। आइए आज यही प्रसंग लेता हूं। और किसी ने फिर प्रश्न पूछा, अगर दरिद्र आ चुका है और उसको वापस लौटाना है, विदा करना है, घर से भगाना है, तो उसका मंत्र क्या है? तो चाणक्य ने उसका भी मंत्र बताया है। तो चाणक्य क्या कहते हैं? मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमान का आदर होता है। बुद्धिमान, याद रखना, बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान उस व्यक्ति का नाम है जो समस्या नहीं पैदा करता है, परेशानी नहीं पैदा करता है, उलझन नहीं पैदा करता है। कितनी बड़ी समस्या हो उसके बीच में समाधान ढूंढ कर निकालता है, उसका नाम बुद्धिमान है। जैसे आपके घर में कोई लाड़ी आई है, सास ससुर को बहुत खुशी है कि लाड़ी आई, चेहरे से सुंदर है, बिल्कुल ऐसे लग रही कैटरीना है। पुरुष भी खुश, ससुर भी खुश, क्या मेरी लाड़ी है, क्या मेरी बहू है। और सासू कहती घूम रही मोहल्ले भर में कि मेरी दुल्हन देख लो, और चाहे हेमा मालिनी देख लो, बराबर। थोड़े दिन के बाद सासू चिल्लाती है कि इसको तो कुछ काम ही करना नहीं आता है, कोई सहूर ही नहीं, सोकर जागने का भी टाइम इसका कोई सेट नहीं। और झाड़ू लगाती है, कूड़ा तो पड़ा रहता, झाड़ू लग जाता है। चाय बनाने को कहो तो किसी दिन चीनी डालती ही नहीं है, और डालती है तो डबल डाल देती है, कल जो बकाया था वो भी डाल देती है। बुद्धिमान नहीं। शरीर की सुंदरता तब शोभा पाती है जब आपके पास में बुद्धिमत्ता भी होती है। और मनुष्य की बुद्धिमानी की पहचान उसके कदम कदम पर होती है, कदम कदम पर। इसलिए सबसे पहले बुद्धिमान बनो, समझदार बनो। और बुद्धिमान की पहचान है वो बात बहुत संभल कर करेगा, क्योंकि मुख से निकली हुई वाणी और धनुष से छूटा हुआ बाण
अब बंदूक से निकली गोली, अब मुंह से निकली बोली, ये कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और इनको जो संभाल कर निकालता है वो बुद्धिमत्ता का प्रतीक खड़ा कर देता है। तो जिस घर में बुद्धिमान का आदर है और बुद्धिमान के हाथ में कमान भी सौंपे, अगर आपकी लाड़ी बुद्धिमान है तो उसका आदर कीजिए। फिर ये मत सोचिए कि मैं सासू हूं, नहीं नहीं, बुद्धिमान का आदर करोगे तो घर का विकास होगा, बुद्धिमान का सम्मान करोगे तो घर की उन्नति होगी, बुद्धिमान को आगे लाओगे तो पार्टी का विकास होगा, और बुद्धिमान को आश्रम में आगे लाओगे तो आश्रम का विकास होगा, और बुद्धिमान की बात मानोगे तो जहां तुम खड़े हो वहीं पर विकास शुरू हो जाएगा। बुद्धिमान का खेल निराला होता है। और बुद्धि 4 प्रकार की होती है, ये भी बता देता हूं। नंबर 1 ढोल बुद्धि, यहां भी ढोल रखी उधर। ढोल बुद्धि कैसी होती है? ढोल में जितनी बार हाथ मारो उतना आवाज करे। तो जिसकी ढोल बुद्धि होती है, जितना बता दो उतने काम करेगा। तुम बता दोगे टमाटर ले आना तो टमाटर ला के रख देगा और थैली में बंद रात भर रहेगा। रात भर टमाटर को हवा नहीं मिलेगी, सड़ जाएगा। तुम पूछोगे ये तो सड़ गया, बोले मैं तो अच्छा लाया था। बोले लाकर इसको खोला क्यों नहीं? बोले खोलने के कहा क्यों नहीं, इसलिए खोला नहीं। ये बड़ा विचित्र खेल है। तो ये ढोल बुद्धि। दूसरी बुद्धि होती है जिसको कहते हैं, पहले प्राचीन समय में चमड़े के जूते चलते थे ना रमेश जी, चमड़े के जूते। तो चमड़े के जूते में जितना छेद कर दो उतना ही छेद रहता था। तो दूसरी बुद्धि है चमड़ा बुद्धि। उसको जितना समझा दो, जितना भजन सिखा दो उतनी रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। जितना छेद कर दिया उतनी रहेगा। और तीसरी बुद्धि है कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि, कंबल में अगर कोई सलाई आप डालते हो, कंबल ये ओढ़ने वाला सर्दियों में जो ओढ़ते हो उसमें सलाई जो डालते हो, तो जब तक सलाई अंदर डाले रहोगे तब तक तो छेद रहेगा, और सलाई निकाल लोगे तो छेद खत्म। तो जिनकी कंबल बुद्धि है उनको जब तक समझाते रहोगे तो समझदार है, समझाना बंद कर दिया तो पहले जैसे ही ना समझ। तो कंबल बुद्धि। और एक चौथा होता है, वो है केला पाती बुद्धि, बड़ा स्पेशल माइंड। केला पाती बुद्धि का अर्थ होता है केले की पत्ती को थोड़ा सा फाड़ो लेकिन वो ज्यादा फट जाए। आप फाड़ कर देखना करो, आप चाहे किसी छड़ी से फाड़ो या किसी डंडे से फाड़ो, तुम आइडिया लगा लो कि 1 अंगुल फाड़ना है और 4 अंगुल फट जाए। तो जिनकी केला पाती बुद्धि है उनको थोड़ा समझाओ तो पूरा समझ जाते हैं, जरा सा इशारा दो पूरा समझ जाते हैं, और जरा सी बात बताओ पूरी बात उनके समझ में आ जाती है। तो एक केला पाती बुद्धि, उनको ही बुद्धिमान कहा जाता है। तो नंबर 1 बुद्धिमान बनो। और तुम्हारे घर में जो बुद्धिमान हो, बेटा हो, लाड़ी हो, पिताजी हो, माँ हो, सासू हो, उसको घर की कमान सौंपे, बुद्धिमान। और दूसरा होता है गुणवान। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति भी सफल तब तक नहीं होता है जब तक वो गुणवान नहीं होता। गुणवान भी बनो। और गुणवान बनने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, बिना पैसे गुणवान हो जाओ। सफाई का गुण, शुद्धता का गुण, शांति का गुण, प्रेम करने का गुण, सरलता का गुण, नम्रता का गुण, सेवा करने का गुण, चाय बनाने का गुण, चाय पिलाने का गुण, बिस्तर बिछाने का गुण, ये सारे गुण, इसमें कोई खर्चा थोड़े है, सीख लो। और गुणवान का सब जगह आदर होता है। फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देते हैं,
छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है, ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है, और सेवा विहीन शिष्य को गुरु त्याग कर देता है, और गुण विहीन मनुष्य को पूरा संसार छोड़ देता है, पूरा संसार छोड़ देता है। इसलिए गुणवान सासू बनो, गुणवान गुरु बनो, और गुणवान लाड़ी बनो। रूपवान, रूप तो जैसा है तैसा है, और रूप भी सुंदर हो कोई बुरा नहीं, जैसा है चेहरा आप क्या करें, चेंज तो होगा। रूपवान भी हैं आप, ठीक है, लेकिन गुणवान बनो, क्योंकि रूपवान व्यक्ति की जिंदगी में चार चांद लगाने वाला गुणवान होता है। जब गुणवान बनोगे तो तुम्हारे रूप की शोभा बढ़ जाएगी। गुण विहीन व्यक्ति का रूप ऐसे है जैसे फूल सुंदर तो बहुत है लेकिन उसमें खुशबू नहीं है तो उसके पास भौरा नहीं आता है। ऐसे गुण विहीन व्यक्ति चेहरे से सुंदर है लेकिन गुण कोई नहीं है तो उसके पास में कोई इंसान भी नहीं आता है। इसलिए गुणवान होता है, और गुणवान व्यक्ति जहाँ रहता है आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। सबसे पहला गुण आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर होना चाहिए सहनशीलता का गुण, गम खाने का गुण, गम खासी। जैसे मैं अभी आ रहा था तो मुझे भी बहुत गम खाना था। कोई ढकेल रहा था, कोई फूल फेंक रहा है, और कोई मेरे पाँव पकड़ के खींच रहा है। यहाँ सीढ़ी पे चढ़ा तो मैं ऐसे सोचा कि सीधे जाऊंगा तो लोग बहुत झुके बैठे हैं, पाँव पकड़ेंगे, तो मैं थोड़ा ऊंचे से ही चढ़ गया। तो एक आदमी ने पाँव पकड़ के खींचा, आप खड़े रहो बस, ठीक है। सहना पड़ेगा क्योंकि प्रेम बहुत है, प्रेम में भी सहना होता है, और सह ना सकोगे तो प्रेम मर जाएगा, और सह लोगे तो प्रेम की फुलवारी हरी हरी हो जाएगी। अपने पति की भी सह लो, पत्नी की भी सह लो, और एक चीज याद रखना, नदी का मूल मत ढूंढो। यहां देखो नर्मदा मैया कैसी है, मूल ढूंढने जाओगे तो वहां ऐसी नहीं। नदी का मूल मत ढूंढो, और विद्वान का कुल मत ढूंढो, किस कुल का है, और सुयोग्य व्यक्ति का स्कूल मत ढूंढो, किस स्कूल में पढ़ा है, योग्यता है स्वीकार कीजिए। और स्त्री का प्राचीन चरित्र मत ढूंढो कि पहले क्या करती थी, घर में भैंस चराती थी कि बकरी चराती थी, कुछ भी करती हो, आज वो कंप्लीट है, उसको स्वीकार कीजिए। ज्यादा खोज करते रहोगे शादी करने के बाद कि ये मायके में कैसे रहती थी, फिर यहाँ चर्चा हो तो तुम कहो घर में तुम बकरी चराती थी, अब यहाँ आकर भैंस भी नहीं चराती हो, झगड़ा होगा, वो मत देखो। बचपन में कौन आदमी कैसा था ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, आज वो आदमी कैसा है इस बात को लेकर उसको महत्व दीजिए, क्योंकि वर्तमान में कीमत देखी जाती है कि आज वो व्यक्ति कितनी ऊंचाई को छू रहा है। तो एक तो सहन शक्ति का गुण, और दूसरा गुण क्षमा करने का गुण। ये परिवार में शांति लाने के उपाय बता रहा है। क्षमा भी करो, क्षमा नहीं कर पाओगे तो किसी के साथ रह नहीं पाओगे और किसी को अपने साथ रख नहीं पाओगे। क्षमा बहुत बड़ी चीज है। और तीसरा गुण विकसित करो, नम्रता, सबको हाथ भी छोड़ो, नमस्कार करो। कितने लोग तो अपने माँ बाप को भी नमस्कार करने में शर्माते, तो ही नहीं समझते। कितनी लाड़ियाँ तो सास ससुर के पैर छूने में भी अपना अपमान समझती कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और ये मेरी सासू गोबर पाथने वाली है। ऐसा नहीं है।
शिक्षा अपनी जगह पर है, रिश्तों का भी महत्व होता है। जो लोग हमसे रिश्तों में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, जैसे मैं अभी आया, वो महाराज जी को माला पहनाने, लोग मेरे चरण पखारना चाहते थे, तो मेरे मन में हुआ पहले वो काम मैं कर दूं, अपना खाता खत्म हो जाए, उसके बाद इधर शुरू उनको माला पहना। लेकिन वो भी समझदार है, उन्होंने सोचा मैं उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन ये संत मेरा सम्मान कर रहा है, तो वो उतर गए, वो भी खड़े हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब न वो बड़े न हम बड़े, दोनों खड़े। मैंने एक माला उनको पहनाया, तो उन्होंने दूसरी माला हमको पहनाया। अगर मैं माला नहीं पहनाता तो वो भी नहीं पहनाता। तो जो आपको दूसरों से लेना है वो दूसरों को देना